नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी सीरीज में। करियर काउंसलिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम केंद्र सरकार के रिक्रूटमेंट बोर्ड एसएससी के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं भारत में बेरोजगारी की, तो भारत में बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि आज अब हर एक युवा नौकरी चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है। क्योंकि नौकरी, या मैं से बोलूं कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी प्रदान कराता है, एक सिक्योरिटी देता है। और अब बात आती है सर, गवर्नमेंट जॉब तो अपने स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों निकलती है। तो बच्चों देखो, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे दोनों भर्तियां होती है। सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार के द्वारा करवाई जाती है और स्टेट लेवल पे जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा करवाई जाती है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग प्रकार के रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो बच्चों एसएससी जो है ये कुल 3 प्रकार की है, या इसके अंदर 3 लेवल, तीनों स्तर के ऊपर अलग अलग भर्तियां करवाई जाती है। जिसमें मैट्रिक स्तर यानी कि जिसमें आप 10वीं पास हो, यानी कि इसके लिए मिनिमम जो योग्यता होती है वो होती है 10वीं पास। अगर मैं बात करूं उच्च माध्यमिक स्तर की, तो उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 10+2। और अगर मैं बात करूं स्नातक स्तर की, यानी कि यहाँ आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो यानी कि 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और स्नातक स्तर पे, तीनों स्तर पे एसएससी अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालती है। देखो बच्चों, इन तीनों ही स्तर पर हर एक साल भर्तियां निकाली जाती हैं। एसएससी का हर साल कैलेंडर जारी होता है और उस कैलेंडर के अंदर पूरे साल का पूरा विवरण दिया गया होता है। अब देखो बात आती है सर कि मैट्रिक स्तर पे कौन सी भर्तियां निकलती है। अगर मैं बात करूं 10+2, तो 10+2 स्तर पे कौन सी भर्तियां निकलती हैं और स्नातक स्तर पे कौन सी भर्तियां निकलती हैं, और इन्हें करने के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो कौन सी जॉब मिलती है। तो सबसे पहले मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जानना चाहूंगा। तो इसमें क्या होगा कि एसएससी केंद्र सरकार में ग्रुप बी की विभिन्न भर्तियों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है, जिनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मैट्रिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे और स्नातक स्तर पे। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मैट्रिक स्तर पे। देखो बच्चों, मैट्रिक स्तर पे आता है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे अब वो मंत्रालय के कार्यालय हैं या किसी भी सरकारी, जो केंद्र सरकार के अधीन जो भी गवर्नमेंट जॉब है, उन सब के अंदर जितने भी मंत्रालय है, जितने भी ऑफिस आते हैं, सबके अंदर जो एमटीएस कर्मचारी जो होता है, उस एमटीएस कर्मचारी के लिए जो मिनिमम योग्यता रहेगी वो रहेगी 10वीं, और उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी एमटीएस के द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 10+2 स्तर की, तो 10+2 स्तर के बच्चों कई एग्जाम होते हैं, जिनके अंदर सबसे जो फेमस एग्जाम है वो है सीएचएसएल। सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि वो एग्जाम जो हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर करवाया जाता है। देखो बच्चों, इसके अंदर एलडीसी, डीईओ, एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और कोर्ट क्लर्क जैसी भर्तियां निकाली जाती है। इसके अलावा एक और भर्ती करवाई जाती है जिसका नाम है स्टेनो भर्ती। स्टेनो यानी कि वो व्यक्ति जो आशुलिपि जानते हो। आशुलिपि यानी कि एक प्रकार की बच्चों ये लैंग्वेज होती है जो कन्वर्ट करती है या लिखने की स्पीड आपकी बढ़ाती है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल के बीच अंतर्गत जो एग्जाम होता है वो होता है सीजीएलई, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, या इसको सीजीएल भी कहते हैं। या आपको कहीं सीजीएल भी लिखा मिले तो बच्चों ये गलत नहीं है, सीजीएल या सीजीएलई एक ही बात है। सीजीएलई का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। इसके तहत बच्चों जो पोस्ट होती है, जो रिक्रूटमेंट होती है, उसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर हो गया, इसके अलावा टीए टैक्स असिस्टेंट, या इसके अलावा अपने बात करें तो एक्साइज इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, ये जितनी भी भर्तियां हैं यानी कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे कराई जाती है, यहाँ से
विदेश मंत्रालय जो है अपना, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, उसके अंतर्गत भी कई जो जॉब है निकाली जाती है। तो ये बच्चों एक पूरा सिनेरियो रहता है एसएससी का। इसके अलावा एसएससी जूनियर इंजीनियर के पद पर, जो कि एक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेस्ड एक भर्ती है, तो जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकालता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब है उसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही बच्चों ग्रेजुएशन लेवल पे एक और भर्ती आती है जिसको अपने बोलते हैं एसएससी सीपीओ। बच्चों एसएससी सीपीओ जो है वो जो हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, इनके अंदर एसआई और एएसआई के रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी सीपीओ की भर्ती करवाई जाती है। तो यहाँ हमने एसएससी का सिनेरियो देखा कि एसएससी कुल कितने प्रकार के एग्जाम करवाता है और उनसे कौन कौन से प्रकार की जॉब हमें प्रोवाइड होती है। इसके अंदर हमने कौन कौन से देखे थे? मैट्रिक स्तर पे एसएससी एमटीएस, जो कि एक 4th ग्रेड पोस्ट है। अगर मैं बात करूं बच्चों इनमें सैलरी की, तो इनमें सैलरी अच्छी खासी होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो अलाउंस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो यहाँ सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल और स्टेनो भर्तियां थी। सीएचएसएल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने कौन कौन सी भर्तियां देखी सीएचएसएल के अंदर? एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीए या डब्ल्यूओ। तो ये कुछ भर्तियां हैं जो सीएचएसएल के स्तर पर निकाली जाती हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल में सीजीएलई यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, और इसके अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर या टैक्स असिस्टेंट, इसके अलावा भी कई सम्मानित भर्तियां जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पर एसएससी के द्वारा करवाई जाती हैं। और ऐसे ही एक आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एसआई और एएसआई की भर्ती निकाली जाती है एसएससी सीपीओ के थ्रू। तो ये कुछ भर्तियों का सिनेरियो था जो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो आगे हमारे जो वीडियो है उनके अंदर हम हर एक भर्ती के बारे में अलग से जानेंगे। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।